यमुनानगर के अंदर जहरीली शराब कांड को लेकर अभी तक 22 मौतें हो चुकी हैं और 5 इस समय फिलहाल सीरियस हालत में अस्पताल के अंदर है। आम आदमी पार्टी नेता अशोक तंवर यहां पहुंचे थे और तमाम घरों में जाकर आए जिन लोगों की मौतें हुई हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, क्या कुछ कहेंगे आप अभी उन गरीब लोगों के घरों में जाकर आए जहां पर जहरीली शराब कांड से जिनकी मौतें हुई है? क्या कुछ कहेंगे इस संदर्भ में, क्योंकि सरकार का ये कहना है हम तो भाई मुआवजा दे देंगे, आप क्या कहेंगे? देखिए, मुआवजा तो दें, 1-1 करोड़ रुपए दें मुआवजा भी, और योग्यता अनुसार उस परिवार को नौकरी भी दें अगर कोई बचा है उस परिवार में। वैसे एक परिवार में 2-2 लोगों की भी मौत हुई और ये सब जवान मौतें हुई हैं। 2 को छोड़ करके, एक 70 और 72 साल के एक बुज़ुर्ग थे, उनको छोड़ करके अगर हम देखें तो 25 साल से लेकर के 45 के बीच में अधिकतर ये जहरीली शराब कांड की भेंट चढ़ गए हमारे गरीब परिवारों के साथी, हमारे भाई। लेकिन ये क्यों हुआ घटना, सबसे बड़ी बात ये सोचने की है। क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी या पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी? सबको जानकारी थी। और ये जो पूरा अवैध शराब का धंधा है, जिस तरीके से जो नशा माफिया, नशा तस्कर इस एरिया में हावी हैं, पूरे हरियाणा से लेकर के, ये बॉर्डर का इलाका है जो उत्तर प्रदेश और हिमाचल को लगता है। और आप चले जाओ राजस्थान पंजाब का जो बॉर्डर सिरसा तक, ये 3-4 लोकसभा में आपको जो नशा चाहिए जब चाहिए, रात के 2 बजे ले लो, सुबह 6 बजे ले लो, किसी टाइम भी चिट्टा है, आपका स्मैक है, हीरोइन है, आपका इंजेक्शन्स हैं, और ये जो कच्ची शराब है, ये सब भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। और कहीं ना कहीं ये सारा जो घटनाक्रम है वो सरकारी संरक्षण में ये चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि जब हम गांव में मिले, उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ चाहिए, और बोले कि हमने पहले भी पुलिस को बहुत कंप्लेंट करी कई बार। जैसे गली में नशा खुलेआम बिक रहा है, लोगों ने छत से वीडियो बनाई, वो जा कर के पुलिस को दी, पुलिस ने उल्टा उन्हीं को डराने धमकाने का काम किया। कई बार गुंडे इतने हावी हो जाते हैं कि आमने सामने की लड़ाई हो जाती है। तो कोई भी शरीफ व्यक्ति जो खुद नशे से दूर है, वो इतने बड़े माफिया तंत्र का डट करके मुकाबला नहीं कर सकता। आज ये घटना घटी है, पहले भी बहुत सी घटनाएं घटी, आपने 21-22 लोग बताए हैं। लेकिन अगर टोटल काउंट करें, ये मौतें 31 तारीख से शुरू हुई थी, और जब मुख्यमंत्री जी थे तब भी उस दिन भी मौत हुई, यहीं पे जनमन संवाद चल रहा था। तो करीबन ये घटनाएं, अगर जिसको उनको आशंका थी पहले, लेकिन बाद में जब सिम्टम देखे, उसके लक्षण देखे कि पहले अंधा होता है, तो ये संख्या कहीं ना कहीं 50 के आसपास की मिलेगी। और 7 साल में 2016 से लेकर के 23 के बीच में अगर हम देखें तो 500 से ज़्यादा मौत जहरीली शराब के सेवन से यहाँ पर हुई है। और ये तो 1-2 बोतल पहले खुल गई, समय पर इस तरीके से हो गया। एक शादी थी, उसमें कुछ लोगों ने पी ली, तो ये पहले पता चल गया। नहीं तो ये स्टॉक दिवाली के मौके पर यहाँ कम से कम कोई कह रहा 2000 से ज़्यादा मौत इसमें हो जाती। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पर मातम पसारा जाता। आज भी जिन गाँव में, सारण में, मुंडेड़ी में जिस तरीके से ये सारा देखने को मिला है, उन परिवार में तो गली में आप निकल जाओ तो पूरा गरीबों का मोहल्ला साफ़ हो गया है। सर, तमाम सवाल खड़े कर रही है इस समय शहर की जनता कि जब 22 मौतें हुई, उसी के बाद पुलिस पता लगा पाई कि ये फैक्ट्री भी है, कोई इनलीगल शराब भी बिक रही है। तो क्या सर ये क्या मानते हैं, क्या कोई सरकार का इसमें संरक्षण है जिस चीज़ को लेकर ये फैक्ट्रियां पहले से चलती रही? क्या एक विपक्ष होने के नाते क्या सवाल उठाना चाहेंगे आप? बिना राजनीतिक संरक्षण के, सरकार के संरक्षण के, पुलिस के संरक्षण के, पुलिस की लापरवाही के बिना, उसकी नज़रअंदाजी के बिना, आपको लगता है कि इतनी बड़ी घटना घट सकती है? ये जो तस्कर जो ये काम कर रहे थे अवैध शराब का, वो बड़े डिफ़ॉल्टर हैं। एक जगह से बंद करी, दूसरी जगह खोली, 5-5 जगह उन्होंने इसी तरीके से नशे का जो है पूरा प्रचलन करवाया, भावी पीढ़ी को नशे की तरफ धकेलने का काम किया। परिवारों से मिलकर आए हैं, परिवारों में किस तरीके का दुख का माहौल है? क्या बातचीत की परिवारों ने आपसे? परिवार में एक तो छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के 5 साल का बच्चा एक है, दूसरा 10 साल का बच्चा है, किसी के
दो तीन बच्चे हैं, 12 साल की एक लड़की है, 14 साल की एक लड़की है, 11 साल का एक लड़का है। तो अधिकतर जिससे भी हम मिले वो छोटे वो हैं बच्चे उनके। और जो घर में महिलाएं हैं वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि योग्यता अनुसार उस परिवार में जो भी व्यक्ति है उसको सरकारी नौकरी भी दी जाए, 1-1 करोड़ का कंपनसेशन भी दिया जाए। और ये पूरा जो माफिया मक्कड़ जाल है इसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। 1-2 अधिकारियों के ठीक होने से काम नहीं चलेगा, नीचे तक का पूरा मामला उसको सैनिटाइज करना चाहिए, उसकी पूरी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और अभी मुख्यमंत्री जिस दिन आए वो तो नहीं गए उनके घर में, और भी बहुत से उनके मंत्री हैं, यहाँ से स्थानीय नेता हैं, वो भी नहीं पहुँच पाए। तो 18 तारीख को बता रहे हैं कि भव्य अभिनंदन ये जो भाजपा के नए अध्यक्ष हैं उनका करने वाले हैं। तो मैं उनसे ज़रूर आग्रह करूँगा कि वो लोग वहाँ पर जाएं, गब्बर सिंह भी आएँ, बुलडोज़र लाएं। ये जो फैक्ट्रियाँ हैं जो इस तरीके का काम कर रही हैं, जो भी व्यक्ति नशे के इसमें पूरे में मामले में लिप्त है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और कल आम आदमी पार्टी 11 बजे सुबह जिला मुख्यालय पर अपना डीसी ऑफिस में वो प्रदर्शन करेगी, अपनी बात रखेगी। जो सब लोगों की बात है वही है। और आम आदमी पार्टी ने तो हमेशा अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, चाहे वो पंजाब जब उड़ता पंजाब था उसमें भी लड़ाई लड़ी, बहुत से केसेस हुए उस लड़ाई को लड़ते हुए, लेकिन अंत में जो है जनता ने विश्वास जताया। आज वहाँ पर नशे के ऊपर अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो नशा वहाँ से अब बॉर्डर पे आ गया, इसको कौन ख़त्म करेगा और कैसे ये ख़त्म होगा? हम जो भी हमारी जिम्मेदारी है वो निभाने का काम करेंगे। लेकिन बहुत से NGOs हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, दूसरे लोग हैं जो कभी न कभी नशे की चपेट में आए या उनका परिवार ख़राब हुआ उसकी वजह से, तो हम उनसे भी आह्वान करेंगे, जो जिम्मेदार शहर के भी प्रबुद्ध लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल वहाँ पर पहुँचे और ये एक सॉलिडेरिटी हम उस परिवार के, उन परिवारों के साथ खड़े हैं, नशे के खिलाफ़ खड़े हैं, इस मुहिम में साथ दें। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी नेता अशोक तंवर, और फिलहाल इनका यही कहना था कि परिवारों को, जो भी परिवार के मेंबर्स हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाए सरकार की तरफ से, और 1-1 करोड़ रुपए फिलहाल मुआवजा दिया जाए। और जितना भी ये मकड़ जाल जो है नशे का फैला हुआ है इसे सरकार जल्द से जल्द ख़त्म करे। और कल इसी संदर्भ में जो है आम आदमी पार्टी जिला सचिवालय DC ऑफिस में ज्ञापन देगी और अपनी तमाम बातें रखेंगी। फिलहाल अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।